मुझे माफ कर दीजिए हैदर, क्योंकि जो होने वाला है वो मेरी मजबूरी है। एक नए धमाके के लिए तैयार रहिए। क्या वाकई गजल के पास जाना जरूरी है? कैमरास होने के बावजूद कायनात उस तक पहुंच गई, उसे जान से मारने की कोशिश की। आज की रात हमारे बच्चे की हिफाजत के लिए आपको उस गजल के पास रुकना होगा। ये कौन आ रहा है? अगर किसी ने मेरे पास फोन देख लिया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। निकल जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, मैं तुम्हें जेल तो क्या, मैं तुम्हें जहन्नम में भेज दूंगी। आखिर मेरा गुनाह क्या था? यही ना कि मैंने उनके दुश्मन से बदला लेना चाहा। क्या कसूर था मेरा हाफिज? यही ना कि हमारे घर को बर्बाद करने वाली उस गजल को मैंने सबक सिखाने की कोशिश की। मैंने जिंदगी भर दुआ भाभी से प्यार किया, उन्हें अपनी अम्मी से ज्यादा इज्जत दी मैंने, और आज उन्होंने उस गजल के लिए मुझ पर हाथ उठाया। ये उन्होंने बहुत गलत किया है। ये तमाचा उन्होंने मेरे गाल पर नहीं, मेरी रूह, मेरे यकीन और मेरे जज्बात पर मारा है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बाजी को रहनुमा भी मानती हो। अगर उन्होंने तुम्हें सही रास्ते पे लाने के लिए एक तमाचा क्या मार दिया, तुम्हें बुरा लग रहा है? बाजी ने जो भी किया सही किया। जरा सोचो कायनात, तुम एक खौफनाक जुर्म करने जा रही थी। तुम एक बच्चे का कत्ल करने जा रही थी जो अब तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। तुम एक औरत का कत्ल करने जा रही थी जो एक नई जिंदगी को वजूद देने वाली है। अगर बाजी सही वक्त पे नहीं आती तो तुम्हें इस जुर्म के लिए जेल जाना पड़ता कायनात। और तुम जेल जाती तो मेरा और सुभान का क्या होता? अच्छा, एक मुजरिम को मारने के जुर्म में मुझे जेल भेज दिया जाता। वाह हाफिज वाह, तुम ना अपनी बहन की जुबान बोलने लगे हो। वो गजल जब से इस घर में वापस आई है, हमारी घर की खुशियों में आग लग गई है। ये बात तुम्हें दुआ भाभी को समझानी चाहिए और तुम मुझे समझा रहे हो सही गलत। दुआ भाभी और हैदर भाई ना पछताएंगे। क्यों नहीं समझ जाते हो? अरे घर से बाहर क्यों नहीं फेंक देते तो सड़क छाप लड़की को? नहीं कर सकते कायनात। गजल माँ बनने वाली है और उसे इस घर में पनाह देना हैदर भाईजान और बाजी की मजबूरी है। जैसे हैदर भाईजान और बाजी उस बच्चे की परवाह कर रहे हैं, तुम थोड़ी सी इंसानियत दिखा दो, क्योंकि वो बच्चा तुम्हारे भाई। बच्चा रट लगाना बंद करो उस बच्चे की। दुआ भाभी और हैदर भाईजान कम थे क्या उस बच्चे के कसीदे पढ़ने के लिए? जो बाकी घर वालों की तरह तुम भी वही काम करने लग गए। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो हाफिज? वो बच्चा हमारी आने वाली नस्लों के लिए ना खतरनाक साबित होगा, और जायदाद में हिस्सा होगा वो अलग। जायदाद में हिस्सा? कायनात मैं कुछ समझा नहीं। तुम बेवकूफ हो इसलिए तुम नहीं समझोगे। वो बच्चा हमारे लिए कुछ भी नहीं, तो उसको जायदाद में हिस्सा क्यों दिया जाए? दुआ भाभी के बच्चे होने वाले हैं, कल को नूर की शादी होगी, रोहन की गृहस्थी की बात चलेगी। उस हिसाब से देखा जाए तो इस जायदाद के 4 हिस्से होने चाहिए, जो कि जायज है। लेकिन अगर उसमें गजल के बच्चे का हिस्सा निकल गया ना, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये जायदाद मेरी भाभी और मेरे भाईजान की मेहनत की है, इसमें मैं किसी गैर को हक जमाने नहीं दूंगी। मेरी दिल से दुआ है कि गजल और उसका वो मनहूस बच्चा एक साथ खत्म हो जाए। कायनात, जरा होश में आओ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बात कर रही हो? वो एक बच्चा है जो अब तक इस जिंदगी में आया भी नहीं। जरा सा खुदा का खौफ करो कायनात। वो बच्चा तुम्हारे भाई का खून है। खबरदार, खबरदार, जो उस बच्चे को मेरे भाई के साथ जोड़ने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हाफिज। सुभान,
उस शैतान के बच्ची ने बड़ों की नहीं, बच्चों की भी नींद उड़ा रखी है। तुम फिक्र मत करो सुभान बेटा, अपने घर को गजल और उसके मनहूस बच्चे से आजाद करने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगी। ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास, उनका सफाया तो मैं करके रहूंगी। इन जंजीरों से आजाद होने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं था हैदर। मैं जानती हूँ इससे आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ हैदर। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ हैदर, कुछ भी। मगर इन जंजीरों में कैद नहीं रह सकती। आप मेरी जान है हैदर। मैं जानती हूँ इसके बाद आप मुझसे नाराज जरूर होंगे, लेकिन मुझे माफ कर देना। जरा भी बात नहीं सुनने वाला मैं तुम्हारी दुआ। एक लम्हा मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम चाहती हो कि मैं रात भर उसकी देखभाल करूं। ये पॉसिबल नहीं है। सॉरी हैदर, देखभाल करने के लिए तो कह रही हूँ, और उसके साथ एक छत के नीचे रात काटनी है, गुजारनी नहीं है। बस दुआ, ऐसे अल्फाज दोबारा इस्तेमाल मत करना, वरना क्या? वरना मुंह बना के बस रोड के साइड पे हो जाऊंगा। और क्या करूंगा? हंस रही हो तुम? दुआ, मुझे घिन आती है उस लड़की से। दोबारा ऐसी कोई बात मत करना जिसमें किसी गैर के साथ रात बिताने का जिक्र हो। किसी गैर के साथ वक्त गुजारने का मजाक भी जनाब को पसंद नहीं आ रहा है। और आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे और छोटी दुआ को छोड़ के कहीं चले गए थे। कहाँ गए थे आप? एक अर्जेंट फोन कॉल आ गया था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं सोचा कि इधर अगर उसको अटेंड करूंगा तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगी, इसलिए मैं बाहर चले गया था। दुआ, देर रात हो चुकी है, चलो आराम करो। हैदर, आप क्या हो गया? कायनात ने जो किया उसके बाद मैं बहुत डरी हुई हूँ। हैदर, मुझे लगता है कि सच में आपको एक रात के लिए गजल के पास रहना चाहिए। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आपको हमारे बच्चे का वास्ता है दुआ। हैदर, समझने की कोशिश कीजिए, हमारे बच्चे को आपकी जरूरत है। मैंने ना गजल के चेहरे पे खौफ की लकीरें देखी थी। मैं जानती हूँ वो कितना डर गई है। उसकी बेचैनी, उसकी घबराहट हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। मान जाइए ना हैदर मेरी बात। तुम कैसी हो दुआ? तुम्हारे ये दिलदार रवैया ना एक दिन मेरी जान लेकर रहेगा। हैदर, तुम्हें तुम्हारे हैदर के बगैर जीना ही पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगी। मैंने तुमसे हैदर को छीन ही लिया। दुआ, हैदर उठिए। दुआ, देखो मैं मजाक कर रहा था। आपसे कितनी बार कहा है ऐसी मजाक मत किया कीजिए। अरे बस मुंह से निकल गया मेरा। आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं हैदर? आप जानते नहीं है क्या मुझे कितना डर लगता है इन बातों से। तो नहीं हैदर, दूर रहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी हैदर? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। आज से मैं मरने चढ़ने की बात नहीं करूंगा, ठीक है? दुआ, सॉरी 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 सॉरी। माफ कर दो दुआ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। मुझे माफ कर दीजिए हैदर, क्योंकि जो होने वाला है वो मेरी मजबूरी है। एक नए धमाके के लिए तैयार रहिए। दुआ, बस भी करो। तुम्हारे साथ मैं मजाक भी नहीं कर सकता क्या? ऐसा ठीक है, नहीं कर सकता, नहीं करूंगा। मरने की बात जरा भी नहीं करूंगा। पर तुम रोना तो बंद करो। इतना रोने की क्या? दुआ दुआ, देखो अब बस भी करो दुआ, वरना मैं तुमसे जरूर खफा हो जाऊंगा।
तुम चाहती हो मैं तुमसे खफा हो जाऊं? ठीक, तुम नहीं बताती ना तो मैं छोटी दुआ से ही पूछ लेता हूं। वैसे छोटी दुआ आप ही बताइए। आपकी अम्मी जान ने रो रो के अपनी हालत बुरी कर ली है। रो ये रही है लेकिन दिल मेरा दुख रहा है। कोई तरकीब सोचिए और बताइए मुझे। बोलो क्या करना चाहिए? अच्छा, अब कितनी माफी मांगू? इतनी बार तो माफी मांग चुका हूं। शिद्दत से माफी मांगो। ठीक है, एक और बात तय करते हैं आपके लिए। दुआ बेगम, आई एम रियली सॉरी। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मुझे माफ कर दो, ये मरने मरने की बात मैं कभी नहीं करूंगा। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। ठीक है, तुम्हारी उतरी सूरत ना मेरे दिल को बुझा दिया इसने। दुआ भी कितना तर पाओगी? अब मुस्कुरा भी दो ताकि मेरे सूखे हुए होठों पर मुस्कुराहट आ जाए। मेरी जिंदगी पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। बुरे से बुरे हालात देख सकता हूं लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता।